ओके मैम। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है दैट इज ऑडिट रिपोर्ट। हमने अभी तक पढ़ा है कि ऑडिट क्या होता है, ऑडिटिंग क्या होती है, ऑडिटर कौन होता है। ये चार चीज, तीन लोग हमने पढ़ लिए। ऑडिट क्या होता है, ऑडिटर क्या होता है, ऑडिटिंग क्या होती है। देखिए मैंने आपको बताया था ऑडिटिंग का मतलब ये होता है, ऑडिट सबसे पहले तो ऑडिटर कौन होता है, जो व्यक्ति जाके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, बेटा मनीषा आप म्यूट कर लो, मनीषा म्यूट कर लो। देखिए तीन टर्म आती है, ऑडिट, ऑडिटर, ऑडिटिंग, राइट। ऑडिट का मतलब ये होता है किसी चीज को कहीं जाके चेक करना, प्रोसेस जिसमें हम चेक कर रहे हैं ऑडिटिंग होता है। ऑडिटर जो वो ये काम कर रहा होता है। अब क्या करना है, किस चीज को चेक करना है। ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप फर्म हो या कंपनी हो, सभी को ये रहता है कि हम ये चेक करवाएं हमारे जो अकाउंट्स है वो ठीक बने हैं नहीं बने हैं। गवर्नमेंट भी ये जानना चाहती है कि जो बिजनेस मेरी कंट्री में चल रहा है वो कहीं टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहे हैं, इलीगल बिजनेस तो नहीं कर रहे हैं। तो उसको चेक करने का काम, उन सभी बिजनेस की बुक्स को चेक करने का काम कौन करता है, ऑडिटर करता है। ऑडिटर। यानी ऑडिटर जो एक व्यक्ति होता है, एक जो पर्सन होता है, उसको उसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो आईसीए के द्वारा परमिटेड होती है कि वो जरूरी है सीए हो, वही व्यक्ति किसी भी कंपनी में ऑडिटर बनने लायक रहता है। डिटेल्ड ये चैप्टर्स हम सारे पढ़ चुके हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर। वो कौन सा है कि ऑडिट रिपोर्ट, कि हम लोग जो ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे वो कैसे बनेगी, कौन बनाएगा ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिटिंग। ऑडिट रिपोर्ट कौन तैयार करेगा, ऑडिटर। ऑडिटर मैम। ऑडिटिंग नहीं, ऑडिटर तैयार करता है, ठीक यस मैम। है। अब जो ऑडिटर हाँ ऑडिटर जो ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेगा उसके अंदर एक बात आती है कि वो क्या लिखे, क्या लिखेगा उस रिपोर्ट के अंदर। ऑडिटर जो ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर रहा है उसमें वो क्या लिखेगा। मैम मैम मतलब बिजनेस के हिसाब किताब वो सब कुछ और उनकी जांच वगैरह करेगा ऑडिटर। मैम ठीक है, कंप्लीट स्टेटमेंट होती है इसके अंदर। ओके। और मैम वो अपने और साइन मैम भी करता कंपनी है, ने जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा मैम। ठीक है, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या लिख के देगा वो। और ये मैम इनिशियल लेवल पर काम किया, ये कब काम किया जाएगा, शुरुआत में काम करेगा या बाद में करेगा। मैम बाद मैम में करेगा। लास्ट में करेगा। यस मैम। ऑडिटर इनिशियल लेवल पे सबसे पहले क्या करेगा, कंपनी में वेरीफाई करेगा जाएगा, सर। यस, प्री मैम प्लानिंग अकाउंट्स करेगा कि मुझे कैसे काम करना है, किस तरीके से करना है। फिर उन बुक्स को चेक करेगा, जितने भी प्रिंसिपल बेस्ड उन सभी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए उनकी बुक्स चेक करेगा, उनकी वेरिफिकेशन करेगा, वैल्यूएशन करेगा, वाउचिंग करेगा, ये सब काम करेगा, एसेट्स लायबिलिटीज को चेक करेगा। उसके बाद लास्ट का जो उसका काम है जिसमें वो किसी की भी हेल्प नहीं लेता है, इंस्पेक्ट करने के बाद अपने बेस पर जो एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करके देता है कि ये देखिए मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को चेक किया, इसके बिजनेस को चेक किया, इसकी बुक्स को चेक किया, मेरे द्वारा सब चीज चेक करने के बाद अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने कहां कहां क्या क्या फ्रॉड किया हुआ है, नहीं किया है, तो इसके सारे के सारे अकाउंट्स क्या है, ट्रू और फेयर है। वो अपने रिपोर्ट में ये लिख के देता है और फिर उसके ऊपर उसके क्या होते हैं, साइन होते हैं। अब हम यही टॉपिक पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मीनिंग डेफिनेशन लेके चलेंगे। ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, सबसे पहली बात, किसी भी ऑडिटर को अपॉइंटमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सारे की सारे ट्रांजैक्शन को चेक करने के लिए किया जाता है। ट्रांजैक्शंस को चेक करने के बाद जो ऑडिटर है इन ब्रीफ अपनी तरफ से एक रिपोर्ट बना के देता है जिसपे वो अपने साइन करेगा, और इसी इन ब्रीफ जो रिपोर्ट बना के दे रहा है इसे ही ऑडिट रिपोर्ट कहा जाता है। ऑडिट रिपोर्ट जब वो प्रेजेंट करता है उसके अंदर ये मान लीजिए कंप्लीटली कंक्लूजन होता है जो कंपनी ने सारे के सारे काम किए हैं रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स, रिलेटेड टू बुक्स, अकाउंट्स, उन सब का एक समराइज नोट होता है जो बहुत से लोगों के लिए वैल्यूएबल रहता है। इन ब्रीफ अगर मैं एक व्यक्ति की डेफिनेशन पढ़ती हूँ वो है जोसेफ
के अकॉर्डिंग वो कहता है रिपोर्ट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कलेक्टेड एंड कंसिडर्ड फैक्ट्स सो ड्रॉन अप एज टू गिव क्लियर एंड कंसाइज इंफॉर्मेशन टू पर्सन्स who are not already in possession of the full facts of the subject matter of the report. देखिए रिपोर्ट जो है जितने भी ऑडिटर ने फैक्ट्स कलेक्ट किए हैं फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन उन सभी फैक्ट्स की समराइज एक रिपोर्ट होती है जो इस तरीके से लिखी जाती है कि जिसके पास भी वो जाए तो जिनके पास उससे रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पूरे फैक्ट्स अवेलेबल ना हो तो उन व्यक्तियों को वो रिपोर्ट पूरे फैक्ट्स अवेलेबल करवा सके। तो ऐसी रिपोर्ट्स को हम क्या कहते हैं? ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। अब ऑडिट रिपोर्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? देखिए ऑडिट रिपोर्ट की 4 से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो मेन है, मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहली बात जो अभी तक मैं बार बार कह रही हूँ, ऑडिट रिपोर्ट जो होती है एक समरी होती है ऑर्गेनाइजेशन की सारी इंफॉर्मेशन का। जिनके पास ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं होती वो ऑडिटर की इस रिपोर्ट से ऑर्गेनाइजेशन की फुल इंफॉर्मेशन अपने पास ले सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है ऑडिट रिपोर्ट की वो ये है कि ऑडिटर उस रिपोर्ट पर साइन जरूर करें, उसके ऊपर ऑडिटर के साइन होने जरूरी है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट है वो जो ऑडिट रिपोर्ट है वो वैलिड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगी। ये नहीं कि ऑडिट रिपोर्ट में जो इंफॉर्मेशन लिखी गई है वो ऐसे है, नो, वो ट्रू एंड जो वैलिड इंफॉर्मेशन है इन ब्रीफ में अवेलेबल करवाती है। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर अगर ये ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ये कहें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये कहें कि हमें आपकी कोई एडवाइस चाहिए तो ऑडिटर उसमें अपनी कोई एडवाइस भी दे सकता है रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन। अगर अकाउंट्स बुक्स के रिगार्डिंग अगर उन्हें चाहिए कोई भी भी आप हमें ऑडिटर को वो कहें कि आप हमें इससे रिगार्डिंग सजेशंस दीजिए तो ही ऑडिटर सजेशंस दे सकता है, एडवाइस दे सकता है, अदरवाइज वो सजेशंस और एडवाइस नहीं दे सकता। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर उन सबको इन ब्रीफ एक्सप्लेन किया जाता है जो आफ्टर इंस्पेक्शन ऑडिटर के पास पहुंचती है। यानी कि ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाता है जो ऑडिटर के पास अवेलेबल करवाई जाती है और उनको वो अपने बिहाफ पर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर चेक करके ट्रू मार्क करके साइन करके और फिर वो रिपोर्ट बना के औरों के सामने प्रेजेंट करता है। अब ये हमने पढ़ लिया ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन पढ़ ली बच्चे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट बनाई क्यों जाती है, किस लिए ऑडिटर रिपोर्ट बनाता है। भाई अगर आप ऑडिटर को बना रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन को इंस्पेक्ट करने के लिए तो डेफिनेटली आप ये भी तो देखोगे ना कि ऑडिटर जो रिपोर्ट बना के देगा वो किस लिए बना के देगा, किसके फेवर में हो, मतलब किसको उसके ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, किस किस के लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इन्वेस्टर के लिए। भाई सीधी सी बात है, हम अपना पैसा बचा बचा के एक एक दो रुपया जोड़ जोड़ के हम समुद्र की तरह अपना कुछ पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और हम चाहते हैं कि हम उसे अब किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो हम ऐसे ही तो कहीं इन्वेस्ट नहीं कर देंगे। हम क्या चाहेंगे, हमारे पास उस कंपनी की ट्रू एंड फेयर पिक्चर अवेलेबल हो, तभी हम अपना पैसा उस कंपनी में लगाएंगे। और ये इंफॉर्मेशन हमें कौन अवेलेबल करवाता है? ऑडिटर। ऑडिटर कहता है कि यस मैं इस कंपनी में गया था और जाके मैंने सारी डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ चेक कर ली है और यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे बिहाफ पर चेक करने के बाद मैं बताता हूँ वो ट्रू और फेयर है। कंपनी के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस जो दिखाया गया है वो सच है। तो इन्वेस्टर के अंदर ये ट्रस्ट आ जाता है कि यस इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर वो पैसा अगर वो पैसा उस कंपनी में लगाएंगे तो ऑडिटर ने हमें यस कहा है कि हाँ लगा। ऑडिटर ये नहीं कहता कि यस आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करो, ऑडिटर सिर्फ ये कहता है कि इस कंपनी में जो पैसा है वो आप मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो ट्रू और फेयर है, कंपनी जो बैलेंस शीट में दिखा रही है वो सच दिखाया जा रहा है। तो इन्वेस्टर को ऑडिट रिपोर्ट पर पूरा ट्रस्ट होता है और फिर उसके बिहाफ पर वो कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा है बेनिफिट फॉर शेयर होल्डर्स। देखिए आप लोगों को पता है किसी भी कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं और जो कंपनी के को मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं जो रन कर रहे होते हैं वो ऑनर नहीं होते।
ऑनर तो होते हैं शेयर होल्डर्स, और जो उस कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, वो कंपनी के का सिर्फ मैनेज करने का काम करते हैं। तो शेयर होल्डर्स अलग अलग जगह बिखरे हुए हैं, क्योंकि पता नहीं कौन सा किस व्यक्ति ने कहा किस कंपनी में जहां पैसा लगा रखा वो कहाँ बैठा है नहीं पता है, लेकिन जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये शेयर होल्डर्स को जानना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए शेयर होल्डर क्या कहते हैं कि अगर आप मतलब जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है उसे शेयर होल्डर्स सिलेक्ट करते हैं कि ये व्यक्ति है जो बैठ के इस कंपनी को रन करेगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स का ही तो कंपनी में पैसा लगा होता है, वो चाहते हैं हमारे पैसा डूबना नहीं चाहिए। तो इसलिए शेयर होल्डर्स जिन व्यक्तियों को कुर्सियों पर बिठाते हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि वो व्यक्ति ठीक ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, कभी हमें झूठी रिपोर्ट बना के दे रहा हो कि कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, ठीक है। तो इसलिए शेयर होल्डर्स ऑडिटिंग करवाते हैं और ऑडिटर को की रिपोर्ट पर पूरा ट्रस्ट रखते हैं और ये देखते हैं कि यस वो पूरा फेयर है या नहीं है, जितना ट्रेडिंग एंड बीएस में प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया गया है एक्चुअली में उतना हो रहा है या नहीं हो रहा है। तीसरे जो व्यक्ति होते हैं वो डायरेक्टर। देखिए जो अकाउंटिंग का काम कर रहा है, जो बुक्स बना रहा है, रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जो पैसे खर्च कर रहा है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर सारे काम अकेले तो नहीं कर रहा है, बहुत से व्यक्तियों का एफर्ट्स मिलकर कंपनी रन कर रही है। तो इसलिए मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो होते हैं वो भी ये खुद चेक करते हैं उस रिपोर्ट के माध्यम से कि कंपनी की एक्चुअल जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो कैसी है। वो ये भी जानना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति अपनी पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से तो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो फोर्थ व्यक्ति होते हैं वो होते हैं क्रेडिटर। देखिए क्रेडिटर्स वो व्यक्ति होते हैं जो लेनदार होते हैं, उन्हें ये जानने की जरूर ख्वाहिश रहती है कि मैं जिस कंपनी से पैसा मांग रहा हूँ वो कभी इंसॉल्वेंट तो नहीं हो जाएगी, दिवालिया तो घोषित नहीं हो जाएगी। इसीलिए वो कंपनी की इकोनॉमिक पोजीशन को चेक करने के लिए भी ऑडिट रिपोर्ट पर ही डिपेंड रहते हैं। इसके बाद जो पांचवा नंबर है, जो व्यक्ति जिनके लिए ऑडिट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है गवर्नमेंट। देखिए आप लोगों ने पढ़ा था, पिछले साल मैंने एफएमओ में आपको पढ़ाया था कि ऑलमोस्ट गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा लोन प्रोवाइड करती है, जैसे कि आईडीबीआई हो गए और बड़े बड़े बैंक हो गए हैं, वो क्या करते हैं गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करते हैं। अब गवर्नमेंट सब्सिडीज पे इन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को लोन देती है, तो गवर्नमेंट ये जानना चाहेगी कि मेरा पैसा सेफ है या नहीं है, राइट, कहीं मेरे पैसे का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इस बात को चेक करने के लिए ऑडिट की रिपोर्ट को चेक करती है, ऑडिटर की रिपोर्ट को, कि यस ऑर्गेनाइजेशन कभी इलीगल काम तो नहीं कर रही है, मेरे पैसे का मिसयूज तो नहीं कर रही है। और ये सब चेक करने का काम कौन करता है, ऑडिट, ये सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाने का काम कौन करता है, ऑडिटर करता है, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चे टैक्सेशन ऑफिसर। ये जो ऑडिट रिपोर्ट होती है टैक्सेशन ऑफिसर के लिए भी बहुत ज्यादा महत्व रखती है। क्यों रखती है, कि उसे ये पता लग जाए कि पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा जो रिपोर्ट अवेलेबल करवाई गई है रिगार्डिंग टैक्स वो ट्रू और फेयर है या नहीं है, ठीक है। 1 मिनट बच्चों रुक जाइए, 1 सेकेंड। यस बच्चे, ठीक है। इसके बाद जो रिपोर्ट बनाते वक्त जिन जिन चीजों को ध्यान में रखा जाता है वो कौन कौन से मैटर्स होते हैं। सबसे पहले ये भी बहुत जरूरी है बच्चे, जो ऑडिटर रिपोर्ट बना रहा है उसमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रख के वो रिपोर्ट बनाएगा। सबसे पहली बात, जब वो रिपोर्ट बनाते हैं उसकी जितनी भी लैंग्वेज को वो यूज करता है उसके अंदर वो सिंपल होनी चाहिए। पैराग्राफ में, यस, रिपोर्ट जो है वो पैराग्राफ में होनी चाहिए। तीसरी, उस रिपोर्ट के अंदर उन सभी व्यक्तियों के नाम होने चाहिए जिनके लिए ऑडिट किया जा रहा है या जिनके द्वारा ऑडिट करवाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है, इसके अंदर ऑडिटर ने जिन जिन पेपर्स को या जिन जिन डिस्क्रिप्शंस को उसने या जिन वाउचिंग का उसने सहारा लिया है उन सब का भी वो क्या करेगा, रेफरेंस देगा ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। क्वालिफाइड रिपोर्ट बनाना बहुत क्लियर होनी जरूरी है। वो रिपोर्ट के अंदर जो उसे डाटा अवेलेबल करवाया गया है उसके बेस पर कोई भी इंफॉर्मेशन गुप्त नहीं रखेगा।
रिपोर्ट अनबायस्ड होनी चाहिए, ठीक है, बायस्ड रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट में किसी भी ऐसी कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगा जो किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाएगा। रिपोर्ट में कोई भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को नहीं छोड़ा जाना चाहिए, राइट। रिपोर्ट में आप क्या करेंगे, राइट साइड के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का नाम और डेट होनी चाहिए। रिपोर्ट में लेफ्ट साइड में आपके ऑडिटर के साइन, और साइन के नीचे चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ड भी लिखा होना चाहिए। रिपोर्ट के अंदर जो वर्ड्स आप यूज करेंगे वो टिपिकल वर्ड्स को यूज नहीं करेंगे। रिपोर्ट के अंदर किसी भी छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन को भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो आते हैं बच्चे आपके टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज कंटेंट एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये हम लोग कल क्लास में करेंगे, ठीक है। अगर आपकी रिलेटेड टू दिस टॉपिक अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो भी आप मुझसे कल डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और कल मैं 11:15 बजे ही आप लोगों की क्लास लूंगी। अगर कोई चेंज होगा टाइम में तो आपको बता दिया जाएगा, ओके। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। मैम डाउट कर लोगे?